नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित इसके स्टैटिक जीके और करंट के संबंध में। स्टैटिक जीके को दोस्तों इस सीरीज में हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि करंट को जोड़कर पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हमसे छूट ना पाए। यदि दोस्तों आप यूपी बीएड के अलावा एमपी बिहार और बीएचयू जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ और करंट काफ़ी उपयोगी है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों स्टैटिक जीके का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय के संबंध में। यानी कि दोस्तों आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे संबंधित हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इससे पहले के जो दोस्तों टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन में दोस्तों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं विश्व बैंक से संबंधित इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट के संबंध में। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। वर्तमान में दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है ये भी आपने याद रखना है। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों डेविड मालपास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? क्रिस्टलिना लिबार्ड, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, डेविड मालपास या फिर जॉनसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वे वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। आईएमएफ का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन में, न्यू दिल्ली में या फिर जकार्ता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में दोस्तों आसियान कंट्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं आसियान संगठन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। आसियान संगठन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1967 ईस्वी में। इसमें दोस्तों कुल सदस्य देश हैं 10। इसका मुख्यालय दोस्तों है जकार्ता में। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। इसका दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष देश है वही वियतनाम। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में, फिलीपींस में, काठमांडू में या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सार्क संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सार्क संगठन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना दोस्तों हुई थी 1985 ईस्वी में और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी ढाका में। याद रहे दोस्तों इसकी स्थापना तो ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो दोस्तों दोनों पॉइंट अलग हैं, आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इसके वर्तमान देश सदस्य हैं दोस्तों टोटल 8, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। इसमें दोस्तों 2005 ईस्वी में 13वें वार्षिक सम्मेलन में यानी कि सार्क के 13वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था 2005 ईस्वी में। और इस सम्मेलन में दोस्तों अफगानिस्तान को एक नया देश सदस्य बनाया गया था सार्क का। तो दोस्तों अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो 2005 ईस्वी में, वो भी 13वें वार्षिक सम्मेलन में। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में,
जिनेवा में, दुबई में या फिर वाशिंगटन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं WHO संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। WHO का फुल फॉर्म दोस्तों है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड की एक फेमस सिटी है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों हैं टेड्रोस एधनॉम। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर जकार्ता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। जिनेवा में दोस्तों WHO और WTO दोनों का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि दोस्तों WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1947 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका दोस्तों पुराना नाम क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि WTO का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पुराना नाम था गेट। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीड ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 1947 यानी कि WTO की स्थापना से पहले WTO संस्था का पुराना नाम क्या था? तो वो था दोस्तों गेट। जब दोस्तों गेट की स्थापना हुई थी तब इसमें टोटल सदस्य देश थे 23, लेकिन दोस्तों वर्तमान में WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुल सदस्य देश हैं 164, जिसमें दोस्तों हाल ही में बनाया गया सदस्य देश है अफगानिस्तान, जो 164वां देश माना जाता है WTO का। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में, 1945 में, 1920 में या फिर 1919 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1919 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि WLO का फुल फॉर्म दोस्तों होता है वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा में दोस्तों हमने पढ़ा कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WLO यानी कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दोस्तों तीनों में कॉमन बात है कि इनमें लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि O आ रहा है। तो इन तीनों का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, जकार्ता में या फिर रोम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोम में। रोम दोस्तों इटली की राजधानी है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जिनेवा में, पेरिस में और वाशिंगटन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोम में। यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिएगा कि जहाँ पर फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो ज़्यादातर दोस्तों रोम में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दुबई में, वाशिंगटन में, पेरिस में या फिर रोम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं यूनेस्को से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 ईस्वी में। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी लंदन में। लंदन दोस्तों पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, और जबकि दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो स्थापना तो दोस्तों इसकी लंदन में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, पेरिस में,
जिनेवा में या फिर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की सिटी ग्लैंड में दोस्तों WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में, रोम इटली में, नई दिल्ली भारत में या फिर एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में? तो दोस्तों मॉरिशस की सिटी है एबिन साइबर सिटी। इसमें दोस्तों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, यूरोपियन संघ का, उपयुक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाटो और यूरोपियन संघ दोनों का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, जो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, लंदन में, पेरिस में या फिर ज्यूरिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं फीफा से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। फीफा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1904 ईस्वी में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की सिटी ज्यूरिक में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों गियानी इन्फेंटिनो, जो दोस्तों स्विट्जरलैंड देश से संबंधित हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग बार्कले, सचिन तेंदुलकर, वाटसन या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेग बार्कले दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं ICC से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। ICC का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दोस्तों दुबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सौरभ गांगुली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली दोस्तों वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में, लॉजन में, रोम में या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों लॉजन में स्थित है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1894 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड की सिटी लॉजन में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में, संघाई में, दुबई में या फिर पेरिस में? ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों संघाई को देखकर इसका राइट आंसर करेंगे संघाई, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर संघाई नहीं, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग में। बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं संघाई सहयोग संगठन से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना दोस्तों हुई थी 2001 ईस्वी में। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। इसमें दोस्तों कुल सदस्य देश हैं 8। भारत और पाकिस्तान दोस्तों 2017 में इसके सदस्य बने थे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1966 में या फिर 1972 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी में दोस्तों एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं एशियाई विकास बैंक से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का फुल फॉर्म दोस्तों होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है फिलीपींस के मलीना नामक स्थान पर। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों मसात्सुगु असाकावा, जो दोस्तों जापान देश से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, रोम में,
पेरिस में या फिर वाशिंगटन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएन का मुख्यालय स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान दोस्तों महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। और भारत के दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो टीएस त्रिमूर्ति। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इजिली आप इसे याद रख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। इसी तरह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं यूएनडीपी से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की स्थापना दोस्तों हुई थी 1965 ईस्वी में। इसका मुख्यालय अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों यूएनडीपी और यूएन दोनों का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ढाका में, जकार्ता में या फिर न्यू दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों ढाका में स्थित है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बिम्स्टेक से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। बिम्स्टेक का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1997 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो दोस्तों एक तरफ संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित हेडक्वार्टर। जैसे दोस्तों इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि आईबीएफ का मुख्यालय है मीस स्विट्जरलैंड में, ये पॉइंट सही है। इसी तरह दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है, यह भी पॉइंट सही है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय दोस्तों यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थित है, यह भी पॉइंट सही है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, इटली में, काठमांडू में या फिर जिनेवा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रोम में, पेरिस में, दुबई में या फिर हैग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की सिटी हैग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले जो दोस्तों स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।